पुलिस की पुलिसिंग किस तरह होती है और एक आम इंसान को किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है, पीड़ित होता है, वो अपने आप को कानूनी जंजाल से बचने के लिए करप्शन का सहारा लेता है। हम दोनों पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी का ये कहना है कि कॉम्प्रोमाइज होगा लेकिन उसके 40,000 रुपए लगेंगे। थाने की स्थिति ग्राउंड पे क्या है, अगर आप थाने गए हैं तो आपको पता होगा। अब यहां शुरुआत होती है करप्शन की। जब सूचना हम तक आई तो हमने तुरंत ये बात एसएचओ को अवगत कराई कि आपके थाने का ये मामला है और कॉम्प्रोमाइज के 40,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। सुविधा शुल्क जिस पार्टी से मिल गया उसे छोड़ दिया, जिससे नहीं मिला उसको थाने में रिटेन कर लिया। क्या एमएलसी केवल एक ही पक्ष की होगी? जो ऑलरेडी लोग उसने रिलीज कर दिए हैं, वो अपने घर बैठे हैं, उनकी एमएलसी कौन कराएगा? एसएचओ ने कहा नहीं, कार्रवाई तो अब होगी, लेकिन शायद एसएचओ साहब को पता नहीं था, ये जानकर वो बताना नहीं चाह रहे थे कि एक पार्टी तो पहले ही थाने से जा चुकी। सारा मामला ये थाने के सीसीटीवी में कैद होगा। इस घटना के बाद दलालों की एंट्री शुरू होती है। कुछ लोग जो लोकल थाने में साठगांठ रखते हैं वो आते हैं, वो बातचीत करते हैं उस इंक्वायरी ऑफिसर से और मामला डन होता है 20,000 रुपए में। पुलिस की पुलिसिंग किस तरह होती है और एक आम इंसान को किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है, ये तमाम घटनाओं में देखा गया है। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहती है, लेकिन कई बार जो पीड़ित होता है वो अपने आप को कानूनी जंजाल से बचने के लिए करप्शन का सहारा लेता है। नाम साझा ना करने की शर्त पर जो घटना सामने आई है, ये नॉर्थ ईस्ट जिले के जाफराबाद थाने से है। दरअसल घटना ये थी कि आपस में पड़ोसियों की पार्किंग को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद पीसीआर कॉल हो गई। पीसीआर कॉल के बाद किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी, तो आपसी बातचीत कर दोनों लोगों ने कहा कि हमें पुलिस केस और मुकदमेबाजी नहीं करनी है। जिसके बाद पीसीआर पे उन्होंने ये अपना बयान दर्ज कराया कि अब हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पीसीआर कॉल जो होती है वो संबंधित जो थाना होता है क्षेत्र का, उसके पास जाती है, तो थाने से पुलिस जाती है उन लोगों के पास और उन्हें थाने बुला लेती है। जिसके बाद ये एक संस्था को पता चलता है, संस्था से हमें पता चलता है कि इस तरह का मामला है और पीड़ित द्वारा शुरुआती तौर पे ये कहा जा रहा है हम दोनों पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी का ये कहना है कि कॉम्प्रोमाइज होगा लेकिन उसके 40,000 रुपए लगेंगे। अब जो कानून नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो पुलिस को पूछ सकता है या बता सकता है थाने की स्थिति ग्राउंड पे क्या है? अगर आप थाने गए हैं तो आपको पता होगा। अब यहां शुरुआत होती है करप्शन की। जब सूचना हम तक आई तो हमने तुरंत ये बात एसएचओ को अवगत कराई कि आपके थाने का ये मामला है और कॉम्प्रोमाइज के 40,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। एसएचओ ने मुलाकात तो नहीं करी, लेकिन आईओ का नाम पूछते हुए कहा कि ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूं। जिसके बाद ये कहा गया इस मामले में कॉम्प्रोमाइज कर दोनों पक्षों को छोड़ दिया जाएगा। संस्था से जो व्यक्ति आया था उसके द्वारा बताया गया कि मैंने आईओ जो सुलहनामा लिखवा रहा था उसने एक पार्टी को 2-2.5 घंटे पहले ही छोड़ दिया है और दूसरी पार्टी को बिठा के रखा है। मे भी ये कारण रहा हो सुविधा शुल्क जिस पार्टी से मिल गया उसे छोड़ दिया, जिससे नहीं मिला उसको थाने में रिटेन कर लिया। अब जब उसे पता चला कि ये चीज संस्था और मीडिया में जा रही है, तो आनन फानन में पुलिसकर्मी ने उन लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ी जो कि रेड कलर की स्विफ्ट थी उसमें बिठाया और एमएलसी के लिए अस्पताल ले गया, ऐसा कहा गया। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या एमएलसी केवल एक ही पक्ष की होगी? जो ऑलरेडी लोग उसने रिलीज कर दिए हैं, वो अपने घर बैठे हैं, उनकी एमएलसी कौन कराएगा? लिहाजा वो इतने डर गए, उन्हें यह भी नहीं पता था कि झगड़ा अगर 2 लोगों में है तो 2 लोगों पर कार्रवाई होती है, 2 लोगों की एमएलसी होती है। वो इतना घबरा गए कि उस पुलिसकर्मी के साथ वो चले गए और उसके बाद मामला शुरू हुआ करप्शन का। इस बात की जानकारी एसएचओ को दी गई। एसएचओ ने कहा कि आप कह रहे थे कि 40,000 रुपए की मांग करी जा रही है, अब किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है,
अब पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा कायम होगा और दोनों लोगों को कोर्ट से राहत मिलेगी। जब एसएचओ से यह कहा गया कि दोनों पक्ष में से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है, बावजूद इसके एसएचओ ने कहा नहीं, कार्रवाई तो अब होगी। लेकिन शायद एसएचओ साहब को पता नहीं था, ये जानकर वो बताना नहीं चाह रहे थे कि एक पार्टी तो पहले ही थाने से जा चुकी है। जो तमाम चीज़ें नाम ना बताने की शर्त पर व्यक्ति ने बताई, उसके तहत सारा मामला ये थाने के सीसीटीवी में कैद होगा। इस घटना के बाद दलालों की एंट्री शुरू होती है। कुछ लोग जो लोकल थाने में साठगांठ रखते हैं वो आते हैं, वो बातचीत करते हैं उस इंक्वायरी ऑफिसर से और मामला डन होता है 20,000 रुपये में। जिसके बाद वो गाड़ी से वापस पुलिसकर्मी उन लोगों को थाने लेके आता है। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक उन्हें थाने में रखता है और पुलिसकर्मी और उनके लोगों से ये कहा जाता है कि वो जो लोग आए हुए हैं बाहर, उनको कहो वो जाएं, वरना तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, वो लोग आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चले जाइए वरना हमारा काम नहीं हो पाएगा। हम लोग वहाँ रहते हैं और देखते हैं कि आगे की रणनीति क्या रहती है। 15 से 20 मिनट बाद वो सारे लोग जो हैं वो बाहर आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई कितने रुपए में तुम्हारी बातचीत डन हुई, तो कोई जवाब वो नहीं देते हैं। नाम ना बताने की शर्त पे व्यक्ति ने बताया कि पुलिसकर्मी ने कहा कि अगर तुमने बाहर जाके किसी से ये कहा कि हमने पैसा लिया है तो तुम लोगों को जेल में बंद कर देंगे, तुम लोगों पे मुकदमा कायम करवा देंगे और तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो इस तरह जो कानून का डर है वो दिखाया गया और पीड़ितों से पैसा लिया गया। वो नहीं चाहते थे कानूनी कार्रवाई हो, उसके बाद भी उनसे कुछ न कुछ सुविधा शुल्क शायद लिया गया, क्योंकि जिस तरह एसएचओ ने कहा कि अब कानूनी कार्रवाई होगी, कोई स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, मैं वीडियो साझा करूंगा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और जो है अब कोई चांस ही नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो लोग अगर चाहते हैं तब भी। दरअसल एक व्यक्ति ने बताया कि ये पूरा मामला जो था वो पैसे पे अटका हुआ था। जब सुविधा शुल्क पहुंचा तब लोगों को रिलीज कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब कहाँ गई वो इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें तमाम चीज़ें हो रही थी और इतना डरा दिया गया उन लोगों को कि वो कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते। जहाँ एक तरफ नए कानून लाए जा रहे हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं जो थानों की स्थिति है वो ये है, झोल झमेल थानों के अंदर किया जाता है। अब नए कानून ला के जिस तरह से और प्रताड़ना दी जाएगी वो अलग बात है। वो बात और है कि जमुना पार्क के अंदर सीलमपुर जाफराबाद हाई अलर्ट पे हैं, तमाम गोलीबारी, मर्डर, गंभीर लूट, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई का डर उन मजबूरों पे जो अब कार्रवाई से बचने के लिए पैसा दे दें या सुविधा शुल्क दे दें जिससे सामने वाले को सेटिस्फैक्शन मिलता हो। तो ये जो इंसिडेंट है ये कल रात का है। इस इंसिडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए रात के 11 बजे से रात का तकरीबन 2 बज गया। उसके बाद तमाम चीज़ें ये पता चली, सूत्रों ने बताया, नाम साझा ना करने पर लोगों ने बताया कि इस तरह की गणित रची जा रही है और पैसों की उगाही की जा रही है। अगर आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं तो अपनी घटनाओं को आप कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।